गाइज आप लोगों ने हेवेल्स कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा। मे बी आप में से बहुत सारे लोग हेवेल्स कंपनी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज भी करते होंगे, लेकिन मजेदार बात यह है कि बहुत सारे इंडियंस सिर्फ हेवेल्स कंपनी के नाम की वजह से इसे एक फॉरेन कंपनी मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये एक प्योरली इंडियन कंपनी है जिसका नाम इसके पहले ओनर हवेली राम गुप्ता के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने इस कंपनी को उस समय मात्र 10 लाख रुपए में बेच दिया था। और आज ये कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसकी इवैल्यूएशन 5000 करोड़ रुपए की है, जिसमें लगभग 6000 लोग 50 अलग अलग देशों में काम करते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों फाइनली आईफोन 13 को लॉन्च कर दिया गया है और इसकी प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन इस फोन के बारे में एक बात सबसे ज्यादा सुनने में आती है कि इसमें आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर मिलेगा। अब ये है क्या, चलिए जानते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं पे भी पहाड़ों में, जंगलों में गए हुए हैं या फिर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपका मोबाइल किसी भी नेटवर्क को कैच नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए एप्पल ने इस मोबाइल में हार्डवेयर को ऐड किया है जिसमें आप LEO यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी की हेल्प से कहीं पे भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जिस कंट्री में सैटेलाइट मोबाइल का यूज करना लीगल है वहीं पे एप्पल इस फीचर को ऐड करेगा, क्योंकि कई सारी कंट्रीज में फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना और भी कई देशों में पब्लिकली सैटेलाइट मोबाइल यूज करना बैन है। इन्हें स्पेशल ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल मिलिट्री वगैरह ही यूज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आईफोन 13 आपको कैसा लगा, इसमें क्या खास बात है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। ये मास्क पहनने का तरीका है क्या, प्लीज आप मुझे बताओ। आप में से कितने लोग हैं जो इस तरह से मास्क पहनते हैं, नीचे ठुड्डी पे लगा रखा है मास्क? कितने कीटाणु होते होंगे इस मास्क के ऊपर, उसी को मुंह में लटका रखा है। आप लोग ईमानदारी से बताना कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मास्क को जिन्होंने मजाक बना के रखा है। नाक, अरे मेन वायरस कहां से घुसेगा, आपके मुंह से, आपके नाक से? तो फिर आपने मास्क से कवर किया क्या है, ठुड्डी को? ठुड्डी में से वायरस घुसेगा क्या? क्या मास्क इस तरह से पहना जाता है, ठुड्डी पे कवर किया जाता है, ठुड्डी से वायरस घुसेगा क्या? बताइए आप मुझे कि ठुड्डी में कौन सा छेद है जहां से वायरस घुसेगा? वायरस घुसेगा आपके मुंह से, आपके नाक से। ये दो स्पेशल जगह है जहां से वायरस जाएगा अंदर। तो हम लोगों ने यहाँ मास्क के ऊपर मजाक बना के रखा है। मास्क प्लीज गौर करिएगा, मास्क ये नहीं है इस तरह से कोई तरीका मास्क लगाने का। जब आप मास्क लगा रहे हैं, पहली बात तो मास्क ऐसा ही हो जाना चाहिए जैसे आप टी-शर्ट पहन के जा रहे हैं बाहर निकल रहे हो, तो प्लीज आप टी-शर्ट के जैसे टी-शर्ट पहनते हो ना अपने बदन को ढकने के लिए, पैंट पहन के जाते हो, मास्क अपने मुंह को ढकने के लिए पहनना जरूरी है। चाहे सांस है, के लोग कहते हैं सांस नहीं आती, अरे जिंदा नहीं रहोगे तो, या तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा बड़ा है क्या ये जो नाटक आ रहे हैं तुम्हारे को, मास्क से ऊपर सांस नहीं आ रही है? सोचो जरा। ये बात है 23 फरवरी 2008 की। अमेरिका का हैवी स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट माइक्रोनेशिया के गुआम एयरबेस से टेक ऑफ हुआ, लेकिन कुछ चंद मिनटों में ही ये क्रैश हो गया। 5100 घंटे की परफेक्ट उड़ान भर चुका ये एयरक्राफ्ट कुछ ही पलों में कचरे के ढेर में बदल गया। बाद में जांच करने पर जब इसके क्रैश होने की वजह सामने आई तो उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि जांच में पता चला कि एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की वजह केवल एक पानी की बूंद थी जो एयरक्राफ्ट के एयर प्रेशर सेंसर पर पड़ी थी, जिसकी वजह से टेक ऑफ करते ही कुछ सेंसर मेन कंट्रोल बोर्ड को कोई सिग्नल नहीं दे पाए और एयरक्राफ्ट का बैलेंस आउट हो गया और एयरक्राफ्ट चंद ही मिनटों में मलबे के ढेर में बदल गया। यदि टेक ऑफ से पहले सेंसर को अच्छी तरह से साफ कर दिया जाता तो 2 बिलियन का नुकसान होने से बच जाता। लेकिन राहत इस बात की रही कि इस एयरक्राफ्ट में दोनों ही पायलट। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ।